क्लास लोगे आप, इसमें हम पढ़ने वाले इफ़ एरर, ठीक है। इफ़ एरर हमारे पास ये टॉपिक है। इफ़ एरर का मतलब मेनली ये होता है, जब आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं, अगर आपने कुछ भी गलत डाला है तो वहाँ पे एरर आता है, जैसे वैल्यू एरर, नंबर एरर, रेफरेंस एरर, ये सारे टाइप्स ऑफ एरर होते हैं। टोटल 6 टाइप के एरर आते हैं। नेम एरर, ठीक है। तो जब हम डेटा कुछ गलत कर रहे हैं, या तो हम डेटा गलत डाल रहे होंगे, या हमारे पास वो प्रॉपर चीज़ नहीं होगी जो हम ढूंढ रहे हैं। अगर ऐसा चीज़ होता है और हमारे पास एरर आता है, तो हम क्या करते हैं, एरर की जगह एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं। और मैसेज डिस्प्ले इसलिए करवाते हैं क्योंकि उस मैसेज को हम एक साथ बाद में हाईलाइट कर सकें, ठीक है। तो मैसेज कैसे डिस्प्ले होगा वो देखना हमें, मतलब कुछ भी आप एरर करते हो, एरर लगाते टाइम अगर आपको ये लगता है कि नहीं एरर की जगह वो मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, उसकी उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, इफ एरर फंक्शन का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास टोटल अमाउंट दे रखा है, यहाँ पे मेरे पास क्या दे रखा है, टोटल अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास दे रखा है क्वांटिटी, ठीक। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रेट। तो टोटल अमाउंट कितना है, मान लो 12,000 रुपये दे दिया इसने, ठीक है। और क्वांटिटी इसने कितनी मंगवाई है, क्वांटिटी इसने मंगवाई है 9। तो रेट कितना निकल करके आएगा, एक का रेट कितना निकल के आएगा, तो इक्वल्स टू 12,000 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो एक का रिजल्ट आ जाएगा, मतलब 13 पॉइंट समथिंग। अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूँ तो 10 का रिजल्ट 10 का आ जाएगा, मतलब 1200 रुपये का एक पड़ा है, ठीक। लेकिन अगर इसी की जगह कुछ ऐसा लिखा हुआ होता तो वैल्यू एरर आया। ये जब आप ये एरर आपके पास तब आएगा जब आप डेटा एंट्री कर रहे होंगे, डेटा एंट्री के टाइम गलत डेटा आ गया या हमसे गलत कुछ प्रेस हो गया तो वो आएगा यहाँ पे। ऐसे इसी की जगह अगर 0 होता तो नॉर्मल डिवीजन एरर आता। अलग अलग टाइप के एरर आ रहे हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस एरर की जगह ये दिखाए योर वैल्यू इज़ नॉट वैलिड, वैल्यू नॉट फाउंड, डेटा इज़ नॉट वैलिड, इस टाइप का कोई मैसेज दिखाए। तो क्या करोगे, देखो 2 तरीके होते हैं। आप इसके अंदर जा करके फॉर्मूला ऑडिट कर लो, ठीक है। आप मतलब फॉर्मूला ऑडिटिंग मतलब कि आप फॉर्मूला चेंज कर लो, या फिर आप दोबारा से फॉर्मूला टाइप कर लो, ठीक है। तो क्या करना है, इसको ऑडिट करें या टाइप करूँ, एडिट करते हैं। तो F2 प्रेस करेंगे, ऑलरेडी इतना लगा हुआ है ये, ठीक है। जब यहाँ पे इक्वल्स टू है ना, जहाँ पे इक्वल्स टू है वहाँ पे लगाओ आप इफ़ एरर लगाया, ब्रैकेट दिया, ठीक है। वैल्यू, ये हमने जो वैल्यू है ना यहाँ पे, ये देखो जो हमें करना था कंडीशन, हमने कंडीशन दे दिया, ठीक है। कंडीशन देने के बाद यहाँ हम ब्रैकेट बंद करते हैं, कॉमा लगाते हैं, हाँ नहीं नहीं नहीं, कॉमा लगाते हैं, डबल नोटेड ऑन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा डेटा इज़ नॉट वैलिड, डेटा इज़ नॉट वैलिड, ये लगाया, यहाँ ब्रैकेट हमने बंद किया और एंटर किया, आगे डेटा इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे डैश दूंगा तो क्या आएगा, डेटा इज़ नॉट वैलिड, है ना। अगर मैं यहाँ पे 12 लिख दूँ तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो ये है इफ़ एरर। इफ़ एरर हमेशा ही आप किसी फंक्शन के साथ इफ़ एरर का यूज़ कर सकते हैं, चाहे कोई सा ही फंक्शन हो, इफ़ एरर का यूज़ कर सकते हैं। और इफ़ एरर का जब आप यूज़ करेंगे तो हमेशा स्टार्टिंग में ही आएगा, ठीक है। चाहे जैसे मैंने इफ़ और एंड दोनों एक साथ यूज़ किया था, अगर इसी मुझे इफ़ एरर लगाना होता तो सबसे पहले इफ़ एरर आता, फिर इफ़ आता, फिर एंड आता, ठीक है। जैसे मैं सम इफ़ फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ तो सम इफ़ लगाया, उससे पहले इफ़ एरर हमेशा ही फॉर्मूला की स्टार्टिंग में आएगा। और इफ़ एरर का जो मैसेज है वो कहाँ पे जाएगा, सबसे लास्ट में, क्योंकि जिसमें हमने कंडीशन दे रखा है अगर वो सारा कंडीशन मैच करेगा तब तो रिजल्ट देगा, नहीं तो लास्ट वाला हमारे पास रिजल्ट देगा अगर वैल्यू गलत आती है तो। आई बात समझ में। तो एक बार आप इसको बना लो और इसको लिख के देख लो, एग्जैक्ट ऐसे ही 2-3 बना के देख लेना। एक्सेल, फंक्शंस इन एक्सेल, फंक्शन इन एक्सेल, ठीक है। इसमें पहला फंक्शन है सम, सम के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद एवरेज, एवरेज के बाद एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट के बाद इंटीजर, इंटीजर के बाद राउंड, राउंड के बाद रोमन, रोमन के बाद स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के बाद मॉड, मॉड के बाद लेंथ, ठीक है। लेंथ के बाद लोअर, लोअर के बाद अपर,